त्रिकोणमिति का परिचय वाले पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को एक ही स्लाइड के अंदर लिखा गया है। इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, साथ साथ में समझा रहा हूं कि कैसे ज्ञात करना है। तो साइन और कोसेक जो क्रम होता है, साइन कोस टेन फिर कोट सेक कोसेक, एक सूत्र याद करते हैं लाल बटा कक्का। तो साइन का जैसे लंब बटे कर्ण है उसी तरीके से कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है, इन दोनों का गुणनफल है वो एक होता है। उसी तरीके से कोस और सेक इन दोनों का गुणनफल भी एक होता है। और टेन और कोट इधर से याद रख लेना है व्युत्क्रम, टेन और कोट इनका गुणनफल भी एक होता है। इसी सूत्र से और छह सूत्र बनते हैं। साइन का मान निकालना है कोसेक का पक्षांश कर दो एक बटे कोस, और कोसेक का मान निकालना है एक बटे साइन। उसी तरीके से कोस का मान निकालना है एक बटे सेक, और सेक का मान निकालना एक बटे कोस थीटा। वैसे ही टेन का एक बटे कोट थीटा और कोट का एक बटे टेन थीटा। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे एक और सूत्र दो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो साइन थीटा और कोस थीटा को अगर मैं बटे में लिख दूं, साइन का लंब बटे कर्ण और कोस का आधार बटे कर्ण, यानी अगर कहीं आपको मान पूछे साइन थीटा बटे कोस थीटा का, जब आप उसका व्युत्क्रम करते हैं तो गणित में नियम है कि बट्टे के नीचे बट्टा आने पर हर वाली संख्या व्युत्क्रम होकर के गुणा में, यानी उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो अब कर्ण से कर्ण काट लो, सूत्र मिलता है आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब किसका सूत्र है? टेन थीटा का। तो कभी भी टेन थीटा का सीधा मान निकालना है, साइन बटे कोस का भाग दे दो, और उसी तरीके से कोट तो टेन का व्युत्क्रम है, तो कोट का हो जाएगा कोस बटे साइन। अब उसके बाद त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण उनको भी याद रखना का एक बहुत आसान तरीका बता दूं, एक क्रम छोड़ करके या लगातार कैसे याद करना है। पहला होता है साइन मतलब साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कोट थीटा, फिर होता है सेक थीटा। इसी क्रम में याद रखोगे तो ये सर्व समीकरण बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कोसेक थीटा, अब क्या करना है कि शुरुआत की दोनों वर्ग कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? एक। तो पहली सरल समीकरण बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब इसी सरल समीकरण से और बनानी है या किसी का मान ज्ञात करना है, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे एक माइनस प्लस की संख्या माइनस में, उसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर। वैसे ही अब क्या करना है, एक प्लस टेन और एक छोड़ करके एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दो सूत्र और बन जाएंगे, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आप सूत्र और बनाना चाहो तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, और टेन का पक्षांतर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। दो और फॉर्मूले। अब लास्ट वाला एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। उससे मान निकालोगे कोट स्क्वायर थीटा का तो कोसेक स्क्वायर माइनस एक, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताओगे तो उसका मान कितना मिल जाएगा? एक। इस प्रकार से आप सर्व समीकरण को बहुत आसानी से या पूरे अनुपातों को बहुत संक्षेप में याद कर सकते हैं। एक वो शुरुआत के सूत्र है, जैसे किसी का अनुपात निकालना, साइन कोस टेन खुद क्या है तो उसके लिए सूत्र डायरेक्ट याद रखना, लाल बट्टा कक्का। इसमें सबसे पहले बात आती है साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है। तो जैसे कोण सी है न्यून कोण, उसकी संगत भुजा होती है आधार भुजा, सामने वाली भुजा होती है लंब भुजा। कोण ए के लिए निकालना है न्यून कोण के लिए, तो ये सामने भुजा लंब भुजा और ये आधार, बस इतना याद रखो। बहुत शॉर्ट में बता दूं इसके बारे में भी। जैसे सबसे पहले आपको मान निकालना साइन थीटा का, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब भुजा कौन सी है? ए बी बटे कर्ण भुजा ए सी, ये साइन का। उसी तरीके से कोस का मान बताना है तो कोस का हो जाएगा, मतलब पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। तो कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब थीटा यहाँ पर है तो उसके लिए आधार भुजा बीसी बटे कर्ण भुजा हो जाएगी एसी। फिर आता है टेन, तो टेन का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, ए बी भुजा लंब भुजा और आधार भुजा बीसी। ध्यान रखना, फिर बता दूं, अगर कोण ए के लिए या थीटा यहाँ पर है तो उसके लिए लंब भुजा सामने वाली हो जाएगी, पास वाली संगत भुजा है वो आधार भुजा हो जाएगी। उसके बाद मान निकालना कोट का, तो टेन का व्युत्क्रम उल्टा, जैसे इसका लंब बटे आधार है तो उसका हो जाएगा आधार बटे लंब, फिर ए बी बी सी जो मान रखना है। उसके बाद सेक का मान निकालना है तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक का मान निकालना है तो कर्ण बटे लंब, उल्टा पढ़ना है नीचे से ऊपर।
तो इस तरीके से आप से जो साइन cos tan ये खुद क्या है, तो समकोण त्रिभुज की किसी एक न्यून कोण के संगत सामने वाली भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखते हैं sin cos tan। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। और एक हाँ, और अगला एक वीडियो और प्रस्तुत करूँगा जिसके अंदर त्रिकोणमिति की टेबल है न्यून कोणों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बहुत आसानी से समझाई जाएगी, मतलब कैसे बनानी है आपको इसके पूरे से अनुपातों की टेबल संक्षेप के अंदर बताऊंगा। तो उसके लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार जो भी वीडियो इसके बारे में भेजूंगा तुरंत आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।